Good morning, students. तो till yesterday we had studied about types of mirrors. ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ लिया था. प्लेन मिरर्स मैंने पहले बता दिया था. उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ लिया था. दो टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज बीइंग कॉनकेव मिरर्स एंड द सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर. अब हम लोग आ जाते हैं कुछ टर्म्स पे, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. तो मैं किसी एक मिरर के बेसिस पे बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग उसको कंक्लूड कर लीजिएगा. तो जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले. ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया. ठीक है, एम एम डैश. ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर. ठीक है, दिस इज योर पोल. दीज आर द बेसिक थिंग्स. अब जरा ध्यान से देखिए. सबसे पहला, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट टर्म इज अपर्चर. क्या होता है ये अपर्चर? नाउ सी, इट इज द effective width of the spherical mirror from where reflection can take place. ठीक है, effective width of the spherical mirror from where reflection can take place. तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये आपका एक कॉन्केव मिरर मैंने बनाया है, और दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये पेंटेड सरफेस है. प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये अलग तरीके से बनाया है. ठीक है, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि हाँ वो अलग है. ये बनाया मैंने वही है. ये मैंने पेंटेड सरफेस रखा, जिधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा. जिधर मैंने एरोज बनाया ना, डैश डैश डैश, इधर से रिफ्लेक्शन नहीं. मैंने जो प्लेन साइड छोड़ा ना, वो है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इधर. ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ऑब्जेक्ट इधर रखा जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, और इस तरफ से आपका रिफ्लेक्शन होगा. क्लियर? सो यहाँ पर जो आपका अपर्चर है वो क्या होता है? इट इज़ द इफेक्टिव विड्थ. तो इफेक्टिव विड्थ क्या है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसी को बोलते हैं हम लोग अपर्चर, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सके. ठीक है, हेयर एम डैश इज द अपर्चर. ठीक है, आई हैव मेंशनड इट. ठीक है, दिस इज द अपर्चर ओवर हेयर, एम डैश. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, व्हाट इज इट? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. द सेंटर ऑफ द स्फेयर, द सेंटर ऑफ द स्फेयर of which the spherical mirror is a part is known as
center of curvature. Okay, the center of the sphere of which the spherical mirror is a part is known as center of curvature. Here C is center of कर्वेचर. ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, मैंने इसीलिए डॉटेड लाइंस बनाई थी, मैंने इसीलिए बनाई थी. अगर देखा जाए तो दिस इज अ स्फीयर पूरा, उसमें से एक पार्ट हम लोग काट के निकालते हैं, ठीक है, विच इज़ आर मिरर. बट इस पूरे स्फीयर का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा ना, वही सेंटर, द सेंटर ऑफ दिस होल ऑफ द स्फीयर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर रहता है, क्योंकि काट के निकालेंगे तो ये एक आर्क ही रहेगा, लेकिन इस आर्क के हिसाब से सेंटर तो वही आएगा ना हमारा. तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ठीक है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, उस पूरे स्फीयर का सेंटर जिससे वो मिरर काट के निकाला गया है. क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? द radius of the sphere of which spherical mirror is a part. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर? और वी कैन ऑल्सो से, ठीक है, पोल, इसको पोल बोलते हैं. अभी मैं डिफाइन करूँगा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, इज इट क्लियर? और वी कैन से इट्स बेटर. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू पोल. व्हाट इज पोल नाउ? पोल क्या होता है भाई? पोल, द मिडिल पॉइंट, the middle point of the spherical mirror. ठीक है, किसी भी स्फेरिकल मिरर का मिडिल पॉइंट होता है. जरा ध्यान से देखिए, मैंने बिल्कुल ऑलमोस्ट मिडिल में ही बनाया है. ठीक है, दिस पॉइंट, ये जो बिल्कुल ये मिरर है, इसका बिल्कुल जो मिड पॉइंट होगा, जितना इधर उतना इधर, बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर. क्लियर? इट इज़ नोन एज द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ठीक है, and denoted by, it is denoted by P. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट किया जाता है? C से. पोल को किससे डिनोट किया जाता है? P से. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस. अब भाई ये क्या होता है? ठीक है, इट इज एन imaginary line joining the pole and the center of
कर्वेचर। ठीक है, इज इट क्लियर? एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर इसको हम लोग अपने फिगर के हिसाब से समझें, सो ओवर हेयर दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से लेके ये जो लाइन जा रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, this is the pole, this is the center of curvature, this is the radius of curvature. ठीक है, is it clear? Fine. Now let us move to the next topic. Now focus of concave mirror। अब अभी तक जो टर्म्स थे वो सारे दोनों मिरर्स के लिए एप्लीकेबल थे, बट दिस टर्म फोकस, ये फोकस जो होता है दोनों मिरर्स में अलग अलग हो जाता है, इसलिए आई हैव रिटन फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल axis of a concave mirror where the light rays coming parallel to the principal axis converge after reflection। ठीक है, so now please first try to understand the definition and then I'll explain it to you through the diagram. The point on the principal axis of a concave mirror where the light rays coming parallel to the principal axis converge after reflection। तो अब डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। इफ दिस इज आर कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, ये पेंटेड पोर्शन, ठीक है, और ये हमारा पोल हो गया। फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज द अपर्चर, ये पोल है। अब अगर कुछ लाइट रेज यहाँ पर पैरेलल आ रही हैं, ऐसे इस तरफ आ रही हैं, ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स द मिरर, ठीक। सो द पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जहाँ पर ये लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी कन्वर्ज कर जाती हैं। नीड टू ड्रॉ द डायरेक्शन कि रिफ्लेक्ट करके कहाँ गई। सो दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस। क्या बोलते हैं इसे? फोकस। दिस पॉइंट इज नोन एज द focus of the concave mirror, the point on the principal axis where the light rays coming parallel to the principal axis, इस principal axis के parallel आई हैं सारी light rays और आपस में तो parallel होंगी, converge after reflection, ठीक है। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे आकर सारी लाइट रेज मीट करेंगे, जो पैरेलल लाइट रेज हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज द focus of the concave mirror। clear? it is known as the focus of the concave mirror। you can easily see जो मैंने लिखा है कि लाइट रेज पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट हुई और एक पॉइंट पे मीट कर गई, ठीक है। सो इट इज नोन एज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। क्लियर? अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी लिख लीजिए, ठीक है। फोकस of concave mirror
is known as रियल फोकस। इसको रियल फोकस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट याद हो तो मैंने बोला था अगर लाइट रेज एक्चुअली में मीट कर रही हो देन इट इज़ नोन एज रियल इमेज, द इमेज फॉर्म्ड इज नोन एज रियल इमेज। तो यहाँ पर जो फोकस है, यहाँ पे लाइट रेज देखिए रिफ्लेक्ट करने के बाद एक्चुअली इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं एंड दस इट इज़ नोन एज रियल फोकस। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए रियल फोकस बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली मीट एट द फोकस। लाइट रेज एक्चुअली में फोकस पे मीट कर रही हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे रियल फोकस। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं हम लोग फॉर कॉन्केव मिरर। ये हो गया ना, रियल फोकस होता है और ठीक। नाउ लेट अस कम टू फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नाउ द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल axis of a convex mirror where the light rays coming parallel to the principal axis appear to diverge from after reflection। ठीक है, the point on the principal axis of a convex mirror where the light rays coming parallel to the principal axis appear to diverge from। अब कन्वर्ज नहीं है, अब क्या है, अब डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज करती हुई नजर आती हैं। सो नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नाउ अब अगर कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल ले लेते हैं तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। फाइन, नाउ अब ये हो जाएगा हमारा पेंटेड सरफेस। ठीक है, दिस विल बिकम द पोल। इसको इधर ले लेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता तो इधर ही है लेकिन हम लोग इसके हिसाब से बात करते हैं क्योंकि लाइट रेज इसमें कहाँ से आएंगी, अपोजिट साइड से। मान लेते हैं उतनी दूरी पर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर मार्क कर देते हैं। अब नाउ ऑफ द लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल। ठीक, लाइट रेज कमिंग पैरेलल। और एक दो और लाइट रेज बना लेते हैं। नाउ सी व्हाट हैपेंस, यहाँ पर लाइट रेज कन्वर्ज नहीं करती, यहाँ पर लाइट रेज डाइवर्ज करती है। और डाइवर्ज कैसे करेंगी? एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट से आती हुई नजर आएंगी। इसी तरह दिस वन विल डाइवर्ज लाइक दिस। ये कैसे डाइवर्ज करेगी? इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, एंड हाउ विल दिस डाइवर्ज? इन दिस डायरेक्शन। तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो दिस इज नोन एज द फोकस। जो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं वो क्या, दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट।
ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से डाइवर्ज कर रही हैं, यस और नो, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। लाइट रेज सिर्फ रिफ्लेक्ट ऐसे हो रही हैं कि दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड दिस इज द रीज़न कि आपका जो फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स मिरर का रदर वेट। सो दिस इज द रीज़न। यहाँ पे देखा जाए तो क्या लाइट रेज एक्चुअली इस फोकस पॉइंट से आ रही हैं, जो कॉन्वेक्स फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मैंने बताया है, क्या लाइट रेज एक्चुअली इस पॉइंट से आ रही हैं? बिल्कुल नहीं। सो दिस इज द रीज़न कि फोकस ऑफ convex mirror is said to be virtual फोकस। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को हम लोग वर्चुअल फोकस कहते हैं। वाई? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो द लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज करते हुए नजर आती हैं, बट दे डू नॉट एक्चुअली गेट डाइवर्ज फ्रॉम द सेम पॉइंट। उसी पॉइंट से एक्चुअली में डाइवर्ज हो नहीं रही हैं, बट सिर्फ लगता है ऐसा कि उस पॉइंट से आ रही हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? एंड अगर आप कॉन्केव मिरर को मैच करो, यू कैन इजिली सी द लाइट रेज आर एक्चुअली गेटिंग कन्वर्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट पे एक्चुअली में लाइट रेज आ रही हैं, वहाँ पे लाइट रेज अगर आप देखोगे तो वहाँ मीट कर रही हैं। बट यहाँ का जो रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ इस तरह है, रिफ्लेक्ट करके देखिए लाइट रेज मिरर के इसी एंड पे थी और इसी एंड से वापस निकल गई। क्या वो मिरर के अंदर तो घुस नहीं जाएंगी? दे विल नॉट एंटर द मिरर। ठीक है, बट लग क्या रहा है कि मिरर के अंदर से लाइट आ रही है। ये लग रहा है ना, ये पेंटेड सरफेस, ये अंदर मिरर के अंदर का पोर्शन है जहाँ पे हमें इमेज दिखाई देगी। मिरर के अंदर से लाइट रेज आ रही हैं। तो जब मिरर के अंदर से लाइट रेज आ रही हैं तो वो रियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिरर के अंदर तो नहीं जाएंगे ना हम लोग। तो दैट इज़ द रीज़न कि उसके फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, its focus is known as virtual focus. Is it clear? The focus of a convex mirror is virtual in nature, whereas the focus of a concave mirror is real in nature. Okay, now the next relation. ठीक है, एफ एंड सी। देखिए ये एक्चुअली में रिलेशन एफ और सी के बीच में नहीं है, एफ और आर के बीच में, लेकिन हम लोग निकालेंगे यहीं से। तो पहले ये समझ लेते हैं कि होता क्या है। जैसे कि हमारा फोकस हो गया, तो अब आ जाते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ फोकल लेंथ। व्हाट इज़ फोकल लेंथ? So it is the distance between the focus and the pole। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। फोकल लेंथ को हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। वी कैन से, मतलब अगर ऐसे डायग्राम है, आई ड्रॉ रफ डायग्राम, दिस इज द फोकस, दिस इज द पोल, तो दिस इज नोन एज द फोकल लेंथ। और किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब जरा इसमें देखें तो ये हो गया फोकल लेंथ, एंड वी नो कि यहाँ से लेके इससे लेके यहाँ सी तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो द रिलेशन यहाँ मैंने लिखा ना एफ एंड सी के, एक्चुअली ये रिलेशन इज बिटवीन, यू कैन राइट इट एज, वरना कंफ्यूजन होगा, आर एंड एफ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। फोकल लेंथ समझ में आ गया होगा आप लोग को मोस्ट ऑफली ना। जो आर और एफ के बीच का रिलेशन होता है दैट इज एफ इक्वल्स टू आर बाय 2 होता है। दैट मीन्स द फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ curvature। The focal length is always
half of the radius of the curvature. Clear? Fine. Now you can see, मैं थोड़े से इसको बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ विद द डायग्राम, द रिलेशन. ओके. और यहाँ से अगर आप लोग नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये बिल्कुल वही रीज़न है. टेंजेंट अगर आप लोग को याद हो, टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो हमेशा सेंटर से पास करता है. ठीक है. तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन. ओके. अब जरा यहाँ से देखें, इस फिगर को समझने की कोशिश करिएगा. सो दिस विल बिकम इक्वल टू दिस एंगल, यस और नो. अगर इसको मान लेते हैं हम लोग पॉइंट, ये पी हो गया, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए. ठीक है. ध्यान से देखिए, दिस विल बिकम इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल. एंड वी नो वेरी वेल कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है. तो इसका मतलब देयरफॉर, यहाँ के मैंने रफ डेरिवेशन दिखा रहा हूँ, सी एफ विल बिकम इक्वल टू ए एफ. सी एफ किसके बराबर हो जाएगा? ए एफ के बराबर हो जाएगा. ठीक है. दैट मीन्स दिस लाइन विल बी इक्वल टू दिस लाइन. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आप लोग को जो दिख रहा है फिगर के हिसाब से, ए एफ और पी एफ दे अपीयर टू बी डिफरेंट, बट एक्चुअली होता क्या है, हम लोग का मिरर जो होता है काफ़ी छोटा होता है. तो उसके हिसाब से जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, ए पी इज नेग्लिजिबल. देयरफॉर ए एफ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? एफ पी. ए एफ और एफ पी ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं. ठीक है. बिकॉज द डिस्टेंस एज ए पी इज नेग्लिजिबल. Due to AP is negligible as the mirror is very thin. ठीक है. सो सिंस दिस इज वेरी थिन, ये जो थिन होती है ना, तो AP जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है. तो अगर ये नेग्लिजिबल है तो वी कैन से, देयरफॉर वी कैन से दैट CF विल बी इक्वल्स टू FP. यहाँ से देखें CF F के बराबर था, AF इज ऑलमोस्ट इक्वल टू FP. ठीक है. तो ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we can conclude that CF and FP will be equal. And if CF and FP are equal, that means CF plus FP will form CP. और FP क्या है? FP is the focal length. तो CF और FP तो बराबर है, तो FP is the focal length. तो वी कैन राइट CF की जगह भी F लिख सकते हैं और FP की जगह भी F लिख सकते हैं. एंड वेयर एज
CP को देखिए तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स 2f इक्वल्स टू r, मीन्स f इज इक्वल्स टू r बाय 2। ठीक है, दिस वाज द रिलेशन I wanted to explain it to you. Clear? So fine, you can see the diagram once again. Focal length, ये डायग्राम है आपका, यहाँ से सारे रिलेशंस हैं। ठीक है, फाइन, ओके देन, इट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।